गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। कल से बॉर्डर गवास्कर टूर्नामेंट के दूसरे टेस्ट मैच की शुरुआत होने जा रही है, जहां पर कि भारतीय टीम के सामने में ऑस्ट्रेलिया की चुनौती होगी। पिंक बॉल का टेस्ट मैच है और इसको लेकर के बहुत सारी अपडेटेड खबर आई है कि भाई भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में क्या कुछ बदलाव आपको देखने को मिल सकता है। ऑस्ट्रेलिया ने तो अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है, खूंखार गेंदबाज की एंट्री हो चुकी है उनकी प्लेइंग 11 में, और भारतीय टीम जो है वो अपने तैयारी में इस समय लगी हुई है। लगातार टीम इंडिया के खिलाड़ी जो हैं वो मतलब अभ्यास करते हुए नजर आ रहे हैं। लेकिन भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में क्या एक बड़ा बदलाव हो सकता है? ऑफ कोर्स उसके बारे में जो खबर आ रही है उसे देख करके लगता है कि बहुत ज्यादा चांसेस हैं कि आप अपने एक तेज गेंदबाज को, जिसने पिछले मैच में ही डेब्यू किया, अच्छा प्रदर्शन किया और इनफैक्ट पिंक बॉल टेस्ट मैच में भी उन्होंने 4 विकेट लिया था, खबर यह आ रही है कि उनको बाहर करके आप आकाशदीप को लाने के बारे में सोच रहे हैं। मैनेजमेंट की तरफ से यह खबर जो आ रही है उसमें एक बदलाव के पूरे आसार नजर आ रहे हैं, मतलब गेंदबाजी लाइनअप में। बाकी तो बल्लेबाजी में ऑलरेडी मैंने आपको बताया कि 2 बदलाव तो होने ही होने हैं, जिसमें से एक आपके लिए शुभमन गिल की एंट्री होगी और दूसरे फिर आपके कप्तान रोहित शर्मा की जो एंट्री होगी। ये दोनों तो आपके लिए खेलेंगे। ध्रुव जुरैल और देवदत्त पडिक्कल बाहर जाएंगे। लेकिन एक और जो बदलाव के बारे में इस समय चर्चा चल रही है वो ये है कि आकाशदीप की एंट्री हो सकती है एडिलेड टेस्ट मैच में, और हर्षित राणा जो हैं वो बाहर बैठ सकते हैं। और ब्रिस्बेन में जब आप एक नए मैदान पर पहुंचोगे, यानी कि तीसरे टेस्ट मैच के लिए, वहां पर फिर हो सकता है कि आपके लिए हर्षित राणा खेलते हुए नजर आए। लेकिन क्यों कहा जा रहा है, क्यों इसके आसार नजर आ रहे हैं, क्यों कहा जा रहा है कि भाई आकाशदीप जो है वो खेलने चाहिए पिंक बॉल टेस्ट मैच में, मैं आपको बताऊंगा किस तरीके से भारतीय टीम ने अभ्यास किया और क्यों आकाशदीप के चांसेस काफी ब्राइट नजर आ रहे हैं, काफी ज्यादा नजर आ रहे हैं। डिटेल में मैं आपको बताऊंगा, लेकिन आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, अगर आपने अब तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो जरूर कर लीजिएगा। इस वीडियो को आखिरी तक जरूर देखिएगा और अपना प्यार लगातार बना करके रखिएगा। सपोर्ट कर दीजिए स्पोर्ट्स टॉक को, और आप लोगों ने बहुत मदद भी की है, तो थैंक यू सो मच गाइस, थैंक यू सो मच फॉर एवरीथिंग, हर चीज के लिए। यार कल भारतीय टीम ने अभ्यास किया और कल आकाशदीप काफी देर तक पिंक बॉल के साथ में गेंदबाजी करते रहे। लेकिन गेंदबाजी तो मुकेश कुमार भी कर रहे थे, गेंदबाजी तो हर्षित राणा भी कर रहे थे, नवदीप सैनी भी कर रहे थे। लेकिन क्यों यह खबर आ रही है कि आकाशदीप के खेलने के चांसेस पूरे ब्राइट हैं? क्योंकि उन्होंने विराट कोहली को गेंदबाजी की, उन्होंने रोहित शर्मा को गेंदबाजी की नई गेंद के साथ में, पिंक बॉल के साथ में, और उन्होंने शुभमन गिल को गेंदबाजी की और काफी लंबे समय तक उन्होंने गेंदबाजी की है आकाशदीप ने, जबकि हर्षित राणा जो थे वो कम गेंदबाजी करते हुए नजर आए। अब इसे देख करके माना जा रहा है कि हो सकता है पॉसिबिलिटी कि आप आकाशदीप को अगले टेस्ट मैच में, यानी कि एडिलेड में आप खिला सकते हो। आप लोगों को याद भी होगा कि सबसे पहले स्पोर्ट्स टॉक ने एक वीडियो बनाई थी जहां पर हमने कहा भी था, जब आपका अभ्यास मैच भी नहीं हुआ था पिंक बॉल से, तब भी स्पोर्ट्स टॉक ने कहा था कि हो सकता है कि एडिलेड में आप हर्षित राणा को बाहर करके आकाशदीप को लेकर के आओ। उसके पीछे रीजन है, और रीजन यह है कि आकाशदीप एक ऐसे गेंदबाज हैं जो कि हवा में गेंद को स्विंग कराते हैं, और शॉर्ट ऑफ गुड लेंथ गेंद जो उनकी होती है, जो थर्ड क्वार्टर लेंथ जिसको हम कहते हैं कि बल्लेबाज कई बार बैकफुट पर जाए या फ्रंट फुट पर आए, वो डिसाइड नहीं कर पाता, वो जो उनकी लेंथ है वो बहुत घातक है। और एडिलेड का मैदान बिल्कुल खुला हुआ है, गेंद काफी स्विंग करती है, काफी तेज हवा चलती है, जिसका फायदा आकाशदीप को मिल सकता है। 2 तरह के गेंदबाज होते हैं, एक गेंदबाज होते हैं जो कि गेंद को रिलीज करने पर यकीन करते हैं, यानी कि हाथों से गेंद को छोड़ते हैं और हवा में गेंद उनकी तैरती है, स्विंग करती है, और ये आकाशदीप उसी तरीके के गेंदबाज हैं। गेंद को हवा में स्विंग कराते हैं, रिलीज करते हैं, ज्यादातर गेंद को हवा में रखने की कोशिश करते हैं, और टप्पा खाकर के गेंद भी उनकी सीम करती है। जबकि हर्षित राणा की अगर हम बात करें तो वो पिच को हार्ड हिट करने वाले गेंदबाज हैं, जो अपने कंधे का पूरा इस्तेमाल करते हैं, लंबे कद काठी के हैं, बिल्ट बहुत सॉलिड है और काफी ताकतवर है हर्षित राणा। जैसे पर्थ में उन्होंने चमका दिया ऑस्ट्रेलियाई बल्लेबाजों को। एडिलेड में आपको स्विंग गेंदबाज की तलाश है, जो कि गेंद को स्विंग करा सके, गेंद को हवा में तैरा सके, और वहां पर मदद मिलती है, वहां पर काफी तेज हवाएं चलती हैं, मैदान बिल्कुल खुला हुआ है, तो उसका फायदा आकाशदीप उठाएंगे। और इसीलिए कहा जा रहा है कि आकाशदीप को हो सकता है कि आप एडिलेड टेस्ट मैच में खेलते हुए दिखें। हर्षित राणा जो हैं वो हो सकता है कि बाहर बैठे, लेकिन इसका मतलब यही है भाई कि जो कप्तान साहब ने भी कई बार कहा है कि परिस्थिति को देखते हुए आपको टीम में बदलाव करना होता
है कि नहीं? कई बार आप जैसे इंडिया में हम खेलते हैं तो अश्विन और जाडेजा खेलते हैं, कई बार तो आप 3-3 स्पिनर के साथ में खेल लेते हो। लेकिन कई बार आप जब ऑस्ट्रेलिया जाते हो, इंग्लैंड जाते हो, वहां पर ना तो अश्विन खेलते ना जाडेजा खेलते, जैसे पर्थ में दोनों में से कोई नहीं खेले। तो स्थिति को देखते हुए, कंडीशंस को देखते हुए, पिच को देखते हुए आप डिसीजन लेते हो। इसका मतलब यह नहीं है कि अश्विन खराब हो गए या जाडेजा खराब हो गए या एक मैच में शानदार प्रदर्शन करने वाले हर्षित राणा जो है वो खराब गेंदबाज हो गए, ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। और मैं आपको फिर से कह रहा हूं कि अगर आकाशदीप खेलते हैं आपके एडिलेड टेस्ट मैच में, क्योंकि ये स्विंग बॉलर है और कहा जा रहा है कि इनके खेलने के चांसेस ज्यादा है, इसके बावजूद भी मैं आपको लिख करके दे रहा हूं कि ब्रिस्बेन में जैसे ही आपका मुकाबला होगा, ब्रिस्बेन और मेलबर्न में आपके लिए फिर से हर्षित राणा खेलते हुए नजर आएंगे। क्योंकि मैंने जैसे आपको बताया कि वो कंधे का इस्तेमाल करते हैं, वो पिच पर गेंद को पटकने के लिए जाने जाते हैं, तेज गेंदबाज के तौर पर। और फिर ब्रिस्बेन में और मेलबर्न में आपको उसी तरीके का गेंदबाज चाहिए जो सीम पर गेंद को टप्पा खिला करके मूवमेंट कराए, बैक ऑफ द लेंथ गेंद डाले, वो आपके लिए हर्षित राणा है। तो आप कंडीशन को देखते हुए, पिच को देखते हुए आप बदलाव करते हो और मुझे लगता है कि इस बदलाव में कुछ भी गलत नहीं है। अगर किया जाता है तो सोच समझ करके ही कप्तान साहब और कोच साहब निर्णय लेंगे और मुझे तो दोनों पर भरोसा है। साथ ही साथ ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया है और मैं आपको बता देता हूं कि किस तरीके से इनकी प्लेइंग 11 है। ओपन इनके लिए वही करेंगे जो युवा बल्लेबाज आए हैं, मैक्स वेनी और साथ में उस्मान ख्वाजा हैं। तो ये दोनों ओपनिंग करेंगे। 3 नंबर पर मार्नस लबुशेन हैं, 4 नंबर पर स्टीव स्मिथ हैं और ये खेलेंगे स्टीव स्मिथ। 5 नंबर पर खेलते हुए नजर आएंगे आपके ट्रेविस हेड, 6 नंबर पर मिच मार्श। अब ये सवाल है कि ये गेंदबाजी करेंगे नहीं करेंगे, लेकिन मिच मार्श है। 7 नंबर पर इन्होंने एलेक्स कैरी को रखा हुआ है, 8 नंबर पर नेथन लायन को रखा हुआ है। 9, 10, 11 जो है उसमें इन्होंने पैट कमिंस भी हैं, मिचेल स्टार्क भी हैं और हेजलवुड की जगह पर इन्होंने अपनी टीम में स्कॉट बॉलन को शामिल किया। ये खूंखार गेंदबाज हैं, ये तगड़े गेंदबाज हैं स्कॉट बॉलन। जैसे आकाशदीप हैं हमारे लिए, लंबे स्मेल तक गेंदबाजी कर सकते हैं, मतलब एक साथ में 10 से 12 ओवर तो जरूर तेज गेंदबाज के तौर पर आकाशदीप कर लेते हैं। 10 ओवर मिनिमम मान करके चलें अगर आप करवाना चाहते हैं। रणजी ट्रॉफी में 12-12, 13-13 ओवर का स्पेल किया इन्होंने। और स्कॉट बॉलन भी उसी तरीके के गेंदबाज हैं, लगातार एक टप्पा पकड़ करके गेंदबाजी करते रहना, गेंद को उसी स्पॉट से अंदर बाहर लेकर के आना। तो ऑस्ट्रेलिया ने अपनी प्लेइंग 11 का ऐलान कर दिया। तगड़ी प्लेइंग 11 है। ऑब्वियस सी बात है कि हेजलवुड को ये मिस करेंगे और हेजलवुड ने हमारे खिलाफ में बड़ी खतरनाक गेंदबाजी की थी, ना सिर्फ पिछले मैच में बल्कि पिछली दफा जब हम एडिलेड में खेले थे वहां पर भी। लेकिन उनकी जगह पर स्कॉट बॉलन को लेकर के आए हैं और भारतीय टीम की प्लेइंग 11 में मुझे लगता है कि आपको 3 बदलाव दिखेंगे, जिसमें कि शुभमन गिल आ जाएंगे, विराट को कप्तान रोहित शर्मा आ जाएंगे और तीसरे में कहा जा रहा है कि आकाशदीप के आने के चांसेस हैं हर्षित राणा की जगह पर। बाकी देखते हैं कि भारतीय टीम की क्या प्लेइंग 11 होती है। पर आप तमाम दोस्तों से रिक्वेस्ट है, चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और लगातार बने रहे स्पोर्ट्स टॉक के साथ में।